नमस्कार मित्रों, आज स्वागत है आपका एक नई चर्चा में। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कई प्रतिक्रियाएं घटती हैं, हमारे साथ कई लोग मिलते हैं, उस प्रकार से उसको हम देखते हैं कि संगति हमारे जीवन में क्या रंग लाती है, संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, संगति की क्या परिभाषा है। इस प्रकार की नई शंकाओं के साथ, कई आकांक्षाओं के साथ हम आज चिंतन करने वाले हैं संगति के विषय में। संगति के विषय में यदि सोचें तो भौतिक रूप से यदि देखें, जो लोगों के अंदर अधिक प्रचलन है या वह टाइम स्पेंड विद अदर पर्सन और एनी पर्सन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा समय किसी भी व्यक्ति के साथ या अन्य व्यक्ति के साथ हमारा समय यदि व्यतीत होता है तो वो उस समय की हमारी एक संगति हो गई है। इस प्रकार से और भी देखते हैं, वैसे तो ये संगति हर किसी व्यक्ति के साथ होती है। यदि उसके अंदर, उसके साथ यदि ये संगति नहीं होती तो उसके जीवन में कोई अलग प्रतिक्रिया बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जब से हम इस दुनिया में आते हैं तभी तो हम सबको जानते हैं, उससे पहले हम किसी को नहीं जानते वो कौन है, वो कैसा है। जब हम इस दुनिया में आ जाते हैं, हमारा जन्म होने के बाद ही हम तो हमारी माता जी तो बताते हैं कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये मतलब हमारे माता पिता हमको बताते हैं कि ये तुम्हारे ये है, ये तुम्हारे इनके साथ ये संबंध है, इनके साथ तुम्हारा ये संबंध है। तो इन सब की जानकारी हमें क्या माता पिता की संगति के साथ होती है। आगे जाकर के हम बहुत सी चीज़ों को जानते हैं। अगर हमको किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी है, यदि कोई बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ है उसके बारे में यदि हमें कोई जानकारी है तो वो किस प्रकार से है, क्योंकि हमको टीचर की संगति हुई, हमें गुरु मिले, इस प्रकार से उनके द्वारा हमें ये जानकारी हुई है। वैसे तो ये संगति हर किसी व्यक्ति के साथ होती है और पल पल में होती रहती है, लेकिन अच्छा ये नहीं कि संगति हो रही है ये अच्छा नहीं है। हमारे साथ संगति व्यक्ति के साथ कैसी हो रही है, किस व्यक्ति के साथ हमारा समय व्यतीत हो रहा है। कोई अच्छा व्यक्ति हो, मनुष्य सब बनते हैं, लेकिन एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए धर्म का जिस प्रकार से पालन करना पड़ता है, जिस प्रकार आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्ममि तेषाम अधिकम विशिष्टम धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। इस प्रकार से मनुष्य खाता है, जानवर भी खाते हैं। इस प्रकार को मैंने डिस्क्रिप्शन में इस बात को लिखा है, लेकिन मैं फिर भी इस बात को समझाना चाहता हूँ कि मनुष्य भी खाना खाता है और भूख तो जानवर को भी लगती है। बच्चे पैदा तो मनुष्य भी करते हैं तो जानवर भी करते हैं। इस प्रकार से तुम भी सोते हो, अर्थात मनुष्य भी सोते हैं तो जानवर भी सोते हैं। और उसके बाद यदि कुछ अलग वस्तु है तो वो धर्म है जिसका हम आचरण करते हैं। अगर हमारे अंदर धर्म जैसी चीज नहीं है तो फिर हम भी पशु के समान हैं। उसी प्रकार से संगति तो सब व्यक्ति के साथ होती है, लेकिन एक अलग बात, एक यूनिक बात उसके अंदर तब आती है जब उसके व्यक्ति के अंदर एक अच्छी संगति होती है, एक अच्छे व्यक्ति के साथ उसका मिलाप हो। जैसे अच्छी संगति के विषय में यदि देखें तो जैसे कि एक कीड़ा होता है, बहुत सारे कीड़े होते हैं। कई कीड़े तो नाली में घूमते हैं, कई कीड़े तो बहुत ही ऐसी ऐसी जगहों पर होते हैं जिनका नाम भी नहीं लिया जा सकता है। उस प्रकार से कोई कीड़े कुछ ऐसे भी होते हैं जो फूल में रहते हैं, फूल में भी होते हैं कीड़े, फल में भी होते हैं। लेकिन वही फूल जिसके साथ कीड़े की संगति है, या वही कीड़ा जिसकी फूल के साथ संगति है, वो फूल के साथ संगति किया है, इस वजह से वो फूल कभी कभी नेताओं के, कभी कभी महापुरुषों के गले में जाता है, जिससे वो कीड़ा भी शोभायमान होता है, बहुत अलग के अंदर रहता है। लेकिन उसके साथ तो वो वहां तक तो पहुंचा। वही फूल देवताओं के जो मंदिर हैं जिसमें वो चढ़ाए जाते हैं। उसी प्रकार से पत्थर बहुत सारे हैं, लेकिन महापुरुषों के संपर्क में आने के बाद उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर देने के कारण वो भी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और उनकी जब तक सूरज चांद रहते हैं, जब तक ये सृष्टि रहती है, तब तक उनकी अर्चन वंदन पूजन। इस प्रकार मैं बोल रहा था कि ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिष्ठित होने के बाद वो देवता, अर्थात जो पत्थर है वो देवता बन जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मणों के द्वारा, वो महापुरुषों के द्वारा उसमें प्रतिष्ठा दी गई है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा दी गई है। इस कारण से वह देवता बन जाता है। लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि वो जो देवता है वो फिर कभी पत्थर नहीं होता है, उसे फिर पत्थर की दृष्टि से देखा नहीं जा सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान हमें देना चाहिए। और भी यदि देखें तो आगे जाकर के जिस प्रकार से हम संगति की बात कर रहे थे, तो वो ये है कि यदि हम किसी व्यक्ति, किसी हीन व्यक्ति, किसी नीच व्यक्ति से के साथ, नीच व्यक्ति से मेरा किसी और से कोई मतलब नहीं है, जिसके आचरण गलत है वो नीच व्यक्ति है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो मद्यपान करता है, अर्थात बहुत सारे गंदे कार्य करता है, उन व्यक्ति के साथ अगर हमारा समय व्यतीत होता है तो हमारी बुद्धि वैसी ही बनती है। उस प्रकार से और भी देखें तो जो व्यक्ति समान है, अर्थात जिसकी बुद्धि समान है, जो बिल्कुल ऐसा ही है, विशिष्ट से जो नीचे वाली, जिसकी नीचे लेवल की जो
तो जिसकी बुद्धि है उसके साथ अगर हमारा समय व्यतीत होता है तो हमारी बुद्धि समान रहती है। और अगर हमारा समय विशिष्ट व्यक्ति के साथ, किसी महापुरुष के साथ हमारा व्यतीत होता है समय, तो हमारी बुद्धि विशिष्टता को प्राप्त होती है। इस बात को संस्कृत में इस प्रकार से कहा गया है कि हीयते हि मतिस्तात हीनैश्च समागमः समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। If we know about its effect, if our company is with the bad person, then our intelligence becomes weak. If there is equality with the people, then our intellect remains the same. And one more thing, if we are in association with specific, then our intelligence acquires the special qualities. नमस्कार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इसमें कुछ अच्छा समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे किसी नई चर्चा के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।